Good morning, students. Now, lesson number 13 Sound. Open your textbook, lesson number 13. How do you come to know that a period is over in your school? You come to know easily that someone is at your door when he knocks, or you hear the sound of the doorbell. Most of the time, you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. You might have played a game called hide and seek. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. How is the blindfolded person able to guess which player टू क्लोजेस्ट टू हर? जैसे कि आप कभी भी अभी आप स्कूल में हो तो जैसे ही पीरियड ओवर होता है तो आपको पता चल जाता है, जैसे कि डोल बेल कोई भी एक बेल बजती है, जैसे कि इज़ अ साउंड, इसे साउंड बोलते हैं ना. अगर वो बेल बजती है तो हमें पता चलता है कि पीरियड इज़ अ ओवर. वैसे ही कोई घर पे आया है या कोई घर पे आया है या कहीं पे भी हम जाते हैं तो हम क्या बजाते हैं? डोरबेल बजाते हैं ना, तो वो क्या होता है? इट इज़ फॉर द साउंड. जैसे कि हम कोई भी एक प्ले गेम खेलते हैं, जैसे कि हाइड एंड सीक है, फिर ब्लाइंड फोल्डेड है, तो हम उसे तो वो कैसे पहचानते हैं कि कोई भी कहाँ छुपा है या फिर कोई कहाँ पे दौड़ रहा है? जैसे कि वो क्या करता है, उसका साउंड सुनता है. जैसे कि हम दौड़ते हैं या फिर चलते हैं तो उसका वो आवाज़ सुनाई देती है ना, उसी तरह से साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. इट helps us to communicate with one another. We hear a variety of sounds in our surroundings. Make a list of sounds you hear in your surroundings. It in the music room of your school. You hear the sound made by musical instruments like a flute, tabla, harmonium, etc. How is sound produced? How does it travel from one place to another? How do we hear sound? Why are some sounds louder than others? We shall discuss such a question in this chapter. जैसे कि हमारी लाइफ में साउंड बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे कि हमें कोई भी साउंड अच्छे से सुनाई देता है, या फिर हमारे स्कूल में कोई भी म्यूज़िक रूम है, वहाँ पे हारमोनियम है, तबला है, फिर फ्लूट है, कोई भी चीज़ है तो हम उसको सुनते हैं ना जब म्यूज़िक रूम में जाते हैं तो. या फिर हमें ऐसे है कि या फिर आपको कोई साउंड है वो कैसे होता है, यानी कि साउंड कैसे होता है, या फिर कोई ऐसे होता है जिसका साउंड बहुत लाउड होता है, कोई ऐसा होता है जिसका साउंड बहुत स्लो होता है. इस चैप्टर में हम उसके बारे में समझेंगे. ओके, ओपन योर नेक्स्ट पेज. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज. When do you feel? Again, touch it when producing sound. Can you feel it vibrating? जैसे कि कोई भी स्कूल बेल हम बजाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसका टच नहीं करते, लेकिन डोरबेल बजाने के बाद या फिर स्कूल बेल बजाने के बाद हमें उसको टच करते हैं तो नाउ फील द वाइब्रेटिंग, है ना. हम उसको टच करते हैं तो कैसे हमें फील होता है कि वो वाइब्रेट हो रहा है. उसी तरह से जैसे कि एक्टिविटी 31. Take a metal plate for a shallow frying a pan. Hang it at a convenient place in such a way that it does not touch any wall. Now, streak it with a stick. Touch the plate for pan gently with our finger. Do you feel the vibration? कोई एक ऐसी पेन है जिसे हम
इसमें बताया गया है एक्टिविटी में, जिसे वो उसने लगाया है वॉल के ऊपर। फिर वो क्या कर रहा है, स्टिक से उसे बचा रहा है। फिर उसने फिंगर से टच किया तो उसको आपको फील हुआ कि वो वाइब्रेटिंग हो रहा है। उसी तरह से अगेन स्ट्रीक द प्लेस विथ द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विथ योर हैंड्स। इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रीकिंग, डू यू स्टिल हियर द साउंड? टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड। कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ? आप उसे टच, पहले तो हम जब उसको ऐसे बजाते हैं तब उसको हमें साउंड सुनाई देता है। फिर वापस हमने टच किया तो उसका जो वाइब्रेशन मोड है, यानी कि जो वाइब्रेट हो रहा है, उसको हम टच करते हैं तो वो ऐसे साउंड हमें सुनाई देता है और आप उसको फील कर सकते हो कि वो वाइब्रेशन हो रहा है ना। जैसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाइब्रेशन? तो द बैक एंड द फोर्थ और अप एंड डाउन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, होता है ना। नेक्स्ट 13.2, टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। जैसे कि 13.3 में हमें दिखाई दिया गया है यहाँ पे। Insert 2 pencils between the box and the straight rubber. Now plug the rubber band somewhere in the middle. Do you hear any sound? Does the band vibrate? एक रबर बैंड है जिसे इसी तरह से उसमें 2 पेंसिल्स रखी है, फिर उसको ऐसे करके बेंड करके वहाँ पे करना है तो आपको ऐसे सुनाई देता है कि the two bend throw or back and forth motion of an object is termed as vibration. As you learn in class 7, when a tightly stretched band is plucked, it vibrates and produces sound. When it stops vibrating, it does not produce any sound. जैसे कि हम नेक्स्ट जो है अगले साल के स्टैंडर्ड में हमने सीखा था कि जो वाइब्रेशन, अगर वो ऐसे ही स्ट्रेच हम खींचते हैं तो फिर उसमें वाइब्रेशन आता है ना, उसी तरह से। नाउ एक्टिविटी 13.3, टेक अ मेटल डिश। जैसे कि हमने टेक अ मेटल डिश, pour water in it, streak it at its edge by a spoon। जैसे कि 13.4 में हमें दिखाया देखने को, या फिर आपके पास टेक्स्ट बुक है तब उसमें देखो। डू यू हियर अ साउंड? जैसे उसको बजाते हैं तब हम उसको बजाते हैं ऐसे ऐसे तो हम उसका साउंड सुन सकते हैं ना। अगेन स्ट्रिक द प्लेट एंड देन टच इट, फिर जिसका साउंड हम बजा दिया फिर हमको उसको टच किया। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग? क्या फील कर सकते हो कि वो डिश वाइब्रेशन हो रही है? स्ट्रिक द डिश अगेन, वापस उसको बजाओ। लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर, डू यू सी एनी वेव्स? 3, नाउ होल्ड द डिश, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? कैन यू एक्सप्लेन द चेंज? इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी? एक डिश ली है, उसमें उसने क्या डाला था? पानी डाला था, है ना। फिर उसने ऐसे ऐसे करके उसको स्ट्रिक किया, फिर उसको थोड़ी देर छोड़ दिया, फिर उसको टच किया तो उसके कुछ फील हुआ ना कि वो वाइब्रेशन हो रहा है, या फिर आपको वो कुछ भी ऐसा हुआ कि आप उससे जिसमें पानी डाला था वो उसको आपको सिर्फ, जैसे कि वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। In some cases, the vibrations are easily visible to us, but in most cases, their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. जैसे कि आपने देखा है कि वो, जैसे कि हमने देखा कि वो वाटर में हमने जो प्लेट है उसमें पानी डाला था, जिसका हम थाली जो हमने
डिश है उसका हम साउंड सुन सकते हैं, लेकिन वो जो हमने प्लेट में बनाया था उसका साउंड हम क्या करते हैं, सुन नहीं सकते, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना। और उसमें से क्वेश्चन भी होता है कि व्हाट इज इंक्लूडेड, तो द मैक्सिमम displacement of a vibrating body from its mean position is called amplitude. Okay, now next एक्टिविटी 13.4 जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, नाउ जितना हमें आज सीखा है उतना आपको वर्कबुक में उसके जो क्वेश्चंस है वो आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू।